नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर हुए हंगामे पर। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है, इसके दावे हो रहे हैं। कांग्रेस ने हार के लिए पहले ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया, बाद में बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी कांग्रेस पिछड़ गई तो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, प्रत्याशियों को धमकाने और खरीद फरोख्त करने जैसे कई आरोप लगे। और अब विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेसी विधायकों ने निकाय पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाया और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव स्थगित करने पर सरकार की खिंचाई की और इसे साजिश करार दिया। कांग्रेस ने सदन में सवाल किया कि बिना पूर्व सूचना के चुनाव क्यों स्थगित कर दिए गए। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त के लिए चुनाव रोका गया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कई जिलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला पंचायत चुनाव का भी हवाला देते हुए कहा कि वहां तो 2 महिला दावेदारों को विधायक के घर में बैठा दिया गया और निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। बघेल ने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र की हत्या है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने इसे ईवीएम के बाद एक नया शगुफा करार दिया है। कांग्रेस के सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, प्रत्याशियों को धमकाने और खरीद फरोख्त करने जैसे आरोप है, उनमें कितनी सच्चाई? चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के साथ क्या वाकई दिखना चाहते हैं या ये भी एक कारण है? आज चर्चा होगी इन्हीं मुद्दों पर। सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बाग बहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। गलत बातें हैं और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है भाई, और भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है। और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। जो नगरीय चलिए, ये तो आ रहा है बयान जब बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित है और लगातार इसको लेकर दावे कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि न सिर्फ चुनाव में बल्कि चुनाव होने के बावजूद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं उसको लेकर भी साजिश हो रही है। खैर, जवाब लेंगे इस पर आलोक सोनी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद चौहान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। अक्सर हम इस तरह के आरोप देखते ही आ रहे हैं अलग अलग चुनाव में। अब तो थोड़ा उबाऊ सा हो चला है ये जो आरोप लगते हैं, लेकिन खैर, जिस तरह से हालात बने, चाहे दुर्ग में हो, चाहे फिर डोंडी लोहारा में या भानु प्रतापपुर में, अलग अलग जगहों पर जिस तरह से अचानक चुनाव टाल दिए गए कि बैठक आहूत करने के बाद कह दिया गया कि अब 10 मार्च को चुनाव होगा, कलेक्टर कहीं और व्यस्त है या फिर कोई और कारण दिया जा रहा है इसको लेकर, क्या कितना सही मानते हैं? क्या ये जो तर्क और ये जो कारण दिए जा रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव टालने को लेकर, क्या ये सही है, या फिर ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि जहां पर हमारी संख्या ज्यादा है वहां पर जानबूझकर चुनाव टाले जा रहे हैं? अभिषेक जी, देखिए, जहां पर नगरीय निकाय में कांग्रेस ने बहुमत से विजय हासिल करी है, जहां पर उनको लग रहा है कि उनको इन चुनाव में जनपद पंचायत अध्यक्ष बना पा रहे हैं या जहां पर वो लीड कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि जनमत उनके साथ है। जनता का पूरा एक तरीके से वहां उन्हें जनादेश मिला हुआ है। इसको कोई कैसे बदल सकता है? अगर उसे किसी तरीके से अगर बदलने की कोशिश की जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इसका विरोध कहीं ना कहीं तो चलेगा ही, अंदर से ही चले। आम जनता के जिस और इस मुद्दे में उस पार्टी के साथ जुड़ते चले जाएंगे, तो ऐसी मुझे लगता है कि गलतियां नहीं हो सकती। और राजनीतिक जब इस तरीके की फिजा बनती है, जब बहुत ज्यादा एक पार्टी बहुमत से आती है बाकी सारे जगहों में और कुछ जगह छूट जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक
प्रक्रिया के तहत ही होते हैं। इसे आप, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक बयानबाजी ही कह सकते हैं, या आम जन के बीच अपने सहानुभूति पाने का एक प्रयास समझ सकते हैं, या मुझे लगता है कि इसकी अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्या हो सकती है। लेकिन ये खींचा हुआ स्वर इसमें लगता है और तथ्यों से परे है। अब जो कारण बताए जा रहे हैं कि भाई चुनाव को टाल दिया गया, तो आप उसकी पड़ताल करिए। क्या वाकई में वहां इतना अपरिहार्य मीटिंग चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी कहीं किसी और चीज पे व्यस्त है, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके तकनीकी कारण हो सकते हैं। उसको बिल्कुल एक राजनीतिक चश्मे से देखना या इस विलंब को किसी दूसरे तरीके से इसकी व्याख्या कर देना, मुझे लगता है कि एक गंभीर राजनीति की बात नहीं होगी और आम जनता इसे स्वीकार भी नहीं करती। जी, निश्चित रूप से कई सारे सवाल हैं जो तर्क दिए जा रहे हैं और जनता इसे कितना स्वीकार करती है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर और जाहिर तौर पर ये काफी दिलचस्प रहा ये चुनाव, जहां पर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कांग्रेस के लिए भी। आलोक जी, जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? एक तरफ पहले खैर ईवीएम की बात की जा रही थी, वो बात टली, तो अब ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर जहां पर कांग्रेस का संख्या बल ज्यादा है वहां पर चुनाव टाले जा रहे हैं। बैठक आहूत करने के बाद जो है ऐन मौके पर चुनाव टाल दिया गया बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना कोई वाजिब कारण के, और इसके पीछे बीजेपी को साजिश करता बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अभिषेक जी, वैसे आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये कांग्रेस की परिपाटी रही है कि जब जब वो चुनाव हारती है तो कोई ना कोई एक बहाना लेकर के सामने आती है। कभी ईवीएम का लेकर के आती है, कभी बैलेट पेपर का लेकर के आती है, कभी शासन प्रशासन के दुरुपयोग को लेकर के आती है, और लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो अभी जो इस वक्त स्थिति है, कांग्रेस जो है एक और नए बहाने के साथ में यहाँ पर में जनता के सामने खड़ी हो गई है। जनता को, आम पब्लिक को ये सोच रही है कि हम इस तरह के बहाने के साथ में अगर अपना दुखड़ा रोएंगे तो उन्हें प्रभावित कर पाएंगे, तो ये अब संभव नहीं है। जनता की आंखें खुल चुकी है। जनता ने विष्णुदेव साय के 13 महीने के सुशासन पे अपनी मुहर लगा दी है और हमने जबरदस्त नगरीय निकाय में या नगर पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। और उसी जीत के साथ अभी जिन जगह पे उपाध्यक्ष नगर पंचायत पे और जनपद पंचायत, जिला पंचायत पे जहाँ पे होने हैं, वहां पर अभी भी हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब कांग्रेस से पच नहीं रहा है। जो हार है उसकी खींच उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और उन्हें आत्ममंथन करने के बजाय ये अब बहानेबाजी की तरफ चले जा रहे हैं और ये इस तरफ चला जा रहा है कि हम कैसे इसका जो आरोप प्रत्यारोप है वो शासन पे या फिर जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पे जो सत्ता में बैठी हुई उस पर लगा दे, ताकि जनता का जो पूरा ध्यान है उस पर चले जाए और हमारी हार के जो कारण है उस पर जो है ना चले जाए। तो यही एक वजह जो है मुख्यतः नजर आ रही है कांग्रेस के साथ में। और ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है अभिषेक जी। जनता का अभूतपूर्व प्यार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से, लेकिन को मिला है। आलोक जी, जो आरोप लगाया जा रहा है भूपेश बघेल जी के द्वारा कि दुर्ग में पंचायत चुनाव में वहां पर ऐन मौके पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जो जीते थे वो गायब हो गए, ऐन मौके पर लापता हो गए, उनका अपहरण कर लिया गया। बड़ा गंभीर आरोप लगा है बीजेपी के ऊपर उन्होंने। वो तो आरोप प्रत्यारोप करने वाली वो पार्टी है जो पिछले वर्ष नगरीय निकाय में सभी नगरीय निकाय पे कांग्रेस का कब्जा था, तब ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। और एक और बात बता दूं, हमने भी उस समय पे ऐसी कोई आरोप प्रत्यारोप की जो बातें नहीं की थी। और पूरे उनके जब नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था उनके सारे पार्षद किसी एक रिसोर्ट पे लेके चले गए थे। जब इनके यहाँ पर में किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो ये वहां के पूरे विधायकों को लेकर के किसी और स्टेट में लेकर के चले जाते हैं। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है। ये उन्हें डर सताता है कि आज या कल कहीं पे कोई उनका जो विधायक है, कोई उनका जो जनपद सदस्य है, कोई उनका जो पंचायत का सदस्य है, कोई पार्टी छोड़ करके बाहर ना चले जाए। तो ये चली चला की जो बेला है ना कांग्रेस की, ये उन्हें डराती है। और हो सकता है कि उन्होंने ही अपने प्रत्याशी को छुपा दिया हो और इस तरह के बयानबाजी के साथ में सामने आ रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दुमत की बात नहीं कांग्रेस की। चलिए नागेंद्र जी हमारे साथ बने। नागेंद्र जी, पर आप ये बात तो जरूर मानेंगे, भले ही कांग्रेस या बीजेपी कुछ भी कहे कि पंचायत के चुनाव जो होते गैर दलीय होते हैं, पर अब तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है, सिर्फ कहने की बात है। ऊपरी तौर पर पूरा खाका, पूरी राजनीतिक रणनीति, रणभूमि जो कह लीजिए, पूरा राजनीतिक दलों के द्वारा डिजाइन किया जाता है। इनके समर्थित प्रत्याशी होते जो जीतते हैं
और जीतने के बाद भी जो आंकड़ों का गणित है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल पूरा जोर लगाते हैं कि वो उनके पक्ष में जाए। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत चाल चरित्र जो है वो बदल चुका। चुनाव की भी जो परिपाटी है उसमें काफी बदलाव आ गया है। जहां पर कहा जाता था कि यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल का सिंबल नहीं होता, वहां भी छुपा हुआ सिंबल नजर आता है, कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस नजर आता है। होना यह चाहिए कि जिस क्षेत्र के विधायक ने अच्छा काम किया, जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया, जहां के लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर हैं, उनके चाल चरित्र और उनके व्यवहार और उनकी कर्मठता के बल पे वो चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव में जो टूल्स यूज हो रहे हैं, अब उसमें आप हर तरीके से ले लीजिए, प्रलोभन है, शराब है या दूसरी चीजें, वो भी अब एक तरीके से सिस्टम को खराब कर रही है। चुनाव की प्रक्रिया एक तरीके से दूषित होती चली जा रही है। इसको बदलने की बार बार कोशिश, कवायद की जाने की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नजर नहीं आता। और संभवतः मुझे लगता है कि विकास में ये एक बड़ा हर्डल है, क्योंकि जिस तरीके से लोग गलत तरीके से जीत के आते हैं और इस तरीके की बयानबाजियां और सारी तकलीफें जो होती है, उसके चलते जमीनी स्तर पे फिर विकास के कार्य भी अवरुद्ध होते हैं। जब आप गलत तरीके से चुनाव जीत के आते हैं, प्रलोभन के दम पे पैसे खर्च करके, तो स्वाभाविक रूप से आपका एजेंडा भी कुछ और होता है, आपके निहित स्वार्थ होते हैं। आप पहले अपनी जेब भरने की कवायद में जुटते हैं, ना कि उस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम पे उंगली उठनी चाहिए और राजनीतिक दलों को इस पे मंथन करना चाहिए। और मुझे यह भी लगता है कि आज जनता जो है वो जागरूक हो रही है। नई पीढ़ी जो है अब इस तरीके के प्रोपेगेंडा, प्रचार और इस तरीके की चीजों में बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है। और जब इस बार हमने देखा कि तीनों चुनाव में, चाहे लोकसभा, विधानसभा के चुनाव होने के बाद एक बात कही गई थी कि एक ट्रिपल इंजन दे दीजिए तो फिर और तेजी होगी, तो स्वाभाविक रूप से जनता ने उसे स्वीकार किया है। तो आप, मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो स्वाभाविक रूप से आप भी इसे स्वीकारिए। और जहां पर आपको लगता है कि विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है, जन धन का दुरुपयोग हो रहा है या जनहित के काम नहीं हो रहे हैं, आप उसमें उसका विरोध करिए, ताकि आप जनता की आवाज बन सके और आपको आगे चल के आपको जन समर्थन मिल सके। तो होता ये नहीं है। और तमाम राजनीतिक जो बयान इधर उधर की बातें बहुत होती हैं। नागिन जी, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस दावा कर रही थी कि यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस जो है शानदार प्रदर्शन करेगी। अब उसे कुछ दिनों बाद अब इस बात को लेकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि प्रशासन से लेकर पूरे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी से लेकर पूरी चुनावी व्यवस्था जो है वो सरकार की उंगलियों पर चल रही है, उनके इशारों पर चल रही है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर बार जब नतीजा आपके पक्ष में नहीं होता तो कांग्रेस एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। क्या लगता है, क्या वो उनके पक्ष में जाता है, कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े कर देता है? बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। दूसरी चीज, मैं इस सवाल पे मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को एक मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने इन सब जगहों पे अपनी सत्ता काबिज रखी है, तो जाहिर है चुनाव में भी उनको जन समर्थन उसी तरीके से मिलेगा और वो निरंतरता बना के रखेंगे और नगरीय निकाय और नगर पंचायत दोनों में उनका दबदबा बना रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से विकास ही जो डीरेल था वो ही इसका एक बहुत बड़ा कारण बना और लोग परेशान थे। तो उन्होंने बदल तो दिया सिस्टम को पूरे का पूरा। और ये तो आरोप आप, मैं सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल विशेष को नहीं, जब भी पराजय होती है तो तमाम राजनीतिक दल इस तरीके के आरोप लगाते हैं कि मशीनरी जो है उसका दुरुपयोग होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक, चलिए, अनिल चौहान जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव टालने के पीछे बीजेपी की साजिश है। मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि आखिर किस तरह से पूरी साजिश रची जा रही है कि अगर टालने के बाद बीजेपी अपने पक्ष में वो चुनाव ले आ सकती है जो उनके पक्ष में नहीं है। ये कैसे होगा? अभिषेक जी, आपको, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार और आपके दर्शकों से मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा। अभिषेक जी, कांग्रेस ऐसे ही कोरे आरोप नहीं लगाती। मेरे पास ये आज की चिट्ठी है बिलासपुर कलेक्टर के नाम। आप अगर इस पर गौर करेंगे तो इस चिट्ठी में स्पष्ट है कि एक आदिवासी जो जनपद क्रमांक 25 मस्तूरी से विजयी है 159 वोट से, उसके पास गणना पत्रक हैं सभी 23 बूथों के। लेकिन आपको पता है अभिषेक जी कि कारनामा सिर्फ भाजपा कर सकती है।
सीओ के यहां जब टेबुलेशन हुआ तो टेबुलेशन में उसको हरा दिया गया 129 वोट से। क्यों पता है आपको? उसके वोट दूसरे प्रत्याशी के में जोड़ दिए गए और उस प्रत्याशी के वोट इनके में जोड़ दिए गए। इनके 204 वोट बूथ क्रमांक 44 सोन लोहरसी के वो दूसरे में जोड़ दिए गए और इनको 53 वोट दे दिया गया 204 वोट हटाकर। जब इसको लेकर कलेक्टर से वो 19 तारीख से शिकायत कर रहा है तो कलेक्टर का कहना यह है रुकिए हम दिखवाते हैं, याचिका में जाना पड़ेगा। आज मैं स्वयं बिलासपुर कलेक्टर से मिला, अवनीश चरण साहब ने कहा कि निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि याचिका का विषय नहीं है, टेबुलेशन में गड़बड़ी हुई है, लेकिन मुझे जांच तो करना पड़ेगा। अभिषेक जी, हद तो तब हो गई जब मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से कहा कि आप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, इलेक्शन को विथहेल्ड करिए क्योंकि अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है और ये जिसकी शिकायत है ये आपके पीठासीन द्वारा दिए गए टेबुलेशन है, इसमें ये प्रत्याशी जीत रही है, तो आप इसको होल्ड करिए इलेक्शन को। तो बोले मुझ पर दबाव है, मैं ऐसे इलेक्शन नहीं रोक सकता और आप एक काम करिए डिप्टी डीओ से मिल लीजिए, मैं इमीडिएट कोई एक्शन लेता हूं। और जब हम डिप्टी डीओ के पास गए तो ऑफिस छोड़कर भाग गए। क्या ये लोकतंत्र है? जीते हुए प्रत्याशी को हरा देना टेबुलेशन में, बकायदा पूरी चीजें सिस्टमेटिक है, वो प्रत्याशी जीता हुआ है, 23 बूथों के गणना पत्रक है हमारे पास, उस प्रत्याशी को सीओ, तहसीलदार और कलेक्टर मिलकर हरा दे और उसके बाद दूसरे व्यक्ति के जनपद अध्यक्ष बनाने के बाद समझौता क्या करना चाहते हैं उस प्रत्याशी से कि 2-3 दिन में हम तुमको जनपद की कुर्सी दिलवा देंगे, अभी दूसरे आदमी को प्रमाण पत्र मिल गया है। वो दूसरा आदमी जो हारा हुआ है वो वोट डाल रहा है जनपद अध्यक्ष के लिए और ये जो प्रत्याशी हो सकता था इसको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि 10-15 दिन में तुमको हम जनपद सदस्य बना देंगे। क्या ये डेमोक्रेसी है? मैं आपको प्रमाण के साथ पूरे तथ्य है मेरे पास, ये पूरे 23 बूथ की मैं लिस्ट लेकर बैठा हूं जो पूरा पीठासीन ने जारी किया है। उस पीठासीन की लिस्ट में बकायदा निशा पैकरा जीती हुई है, उसको हरा दिया गया। एक आदिवासी महिला के साथ खुलेआम अन्याय। कल जब आदिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल बिलासपुर कलेक्टर से निर्वाचन अधिकारी से मिलना चाहा तो कलेक्टर साहब भाग गए, कार्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये पूरे छत्तीसगढ़ का स्वरूप है अभिषेक जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी। विजय शर्मा जी, अगर बोल रहा हूं तो चुनौती दे रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप न्यायालय में आइए और मुझ पर मुकदमा करिए कि मैंने झूठ बोला है। ये प्रमाणिक तथ्य हैं मेरे पास पूरे और निर्वाचन के सिस्टम से दिए गए तथ्य हैं। और एक आदिवासी महिला को घुमाया जा रहा है। जबकि एक चीज और अभिषेक जी क्लियर कर दूं कि अगर गणना के दौरान टेबुलेशन में गड़बड़ी हो तो 15 दिनों के अंदर उसका निराकरण होना चाहिए। 17 तारीख को इलेक्शन हुआ है, आज तक वो शिकायत कर रही है 15 दिनों से, आज तक निराकरण नहीं हुआ, सिर्फ उसको कार्यालय घुमाया जा रहा है। ये भाजपा का असली चेहरा है। चलिए आलोक जी, क्या कहेंगे इस पे? मोटा मोटी वो कह रहे हैं कि प्रशासन जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है और इसलिए जो शिकायतें की भी जा रही है उनका त्वरित निराकरण हो नहीं रहा नियमों के तहत। देखिए, पहले तो जो आखिरी शब्द उन्होंने कहा कि हम न्यायालय पे आए, हमसे मुलाकात कर ले, हम तो मैं कहता हूं कि उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर कहीं पे भी उन्हें अन्याय जैसी स्थिति लग रही है, कलेक्टर बात नहीं सुन रहे हैं। रिटेबुलेशन न्यायालय का विषय नहीं है भाई साहब, जिला निर्वाचन अधिकारी का विषय है। और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं, खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं, खुलेआम जितवा रहे हैं। तो क्यों चुनाव करवा रहे हो आप? ऐसी प्रमाण पत्र बांट दीजिए सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्यों का। खुलेआम शराब की नदियां बहा रहे हो, खुलेआम लोगों को उठवा रहे हैं आप, प्रशासन और पुलिस लोगों का अपहरण करवा रही है। ये आपकी सरकार का स्वरूप है। जनता को धोखा देते हुए सारे जो नगरीय निकाय की जो सीट है कांग्रेस के जेब में डाले थे, आज उसमें से कई अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं और कई अधिकारी जेल की हवा खाएंगे और आज भी कार्रवाई हो रही है। जब मैं तो प्रमाण से बात कर रहा हूं सोनी जी, एक प्रमाण दिखाइए आप जब कांग्रेस ने गड़बड़ी की हो, खोखली बयानबाजी मत करिए। मैं तो प्रमाण लेकर बैठा हूं और ऐसे प्रमाण आपको हर जिले में देखने को मिल जाएंगे कि आप लोगों ने गड़बड़ी करवाई है और इन प्रमाणों के बाद भी आप खोखली बयानबाजी मत करिए। एक उदाहरण प्रस्तुत करिए जब कांग्रेस ने गड़बड़ी की हो चुनाव में। एक उदाहरण आपको दावा कर रहा हूं, मैं ऑन एयर दावा कर रहा हूं कि एक गड़बड़ी का उदाहरण दीजिए आप, किस जिले में, किस निगम में कहां गड़बड़ी हुई। नहीं दे सकते आप, हवा में बात कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन अनिल जी हर ब्लॉक में उदाहरण दूंगा, हर जिले में उदाहरण दूंगा। अनिल जी, उदाहरण नहीं है। अनिल जी, ये ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, आपने तथ्य अपने रखे हैं, लेकिन
सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस जो है अपने ही पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। डोंडी लोहारा में आप ही के पार्टी के प्रत्याशी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, 9 के 9 जो जीते हैं आपके जीते हुए उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा देना आसान है कि बीजेपी साजिश रच रही है, पर यह भी तो सवाल है ना कि आप अपने ही जीते हुए उम्मीदवारों को क्यों नहीं संभाल पा रहे, वो क्यों बीजेपी के खेमे में चले जा रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मैंने जैसा कि उदाहरण आपको अभी पहला उदाहरण दिखाया, खुलेआम एसपी और कलेक्टर जब अपहरण करवाने लगे, खुलेआम प्रशासन षड्यंत्र पर उतर जाए, खुलेआम पैसे का प्रलोभन दिया जाए, खुलेआम शराब की नदियां बहा दी जाएं, तो अभिषेक जी ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। और हर इंसान के पीछे उसका परिवार है, उसकी अपनी शारीरिक और आर्थिक कमजोरियां हैं। उसका लाभ उठाकर लोकतंत्र को अगर गिरवी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये मूल्य अच्छे नहीं है, इनकी आलोचना होनी चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं, 4 जिलों में ऐसे प्रमाण है मेरे पास, 4 जिलों में। आप सोचिए, मैं कह रहा हूं, एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूं कि कांग्रेस के समय दे दें कि फलाने जगह ऐसा हुआ, मैं उनको जवाब दूंगा। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, हवा में बात मत करिए। साहब अंबिकापुर में हुआ, बिलासपुर में हुआ, रायपुर में हुआ, आप उदाहरण तो दीजिए, मैं जवाब दूंगा आपको। मैं तो आपको मस्तूरी जनपद सदस्य क्रमांक 25 पूरे दस्तावेज, पीठासीन के हस्ताक्षरित पूरे मत पत्र कितने उसने पाए और किस तरह अधिकारियों ने उसको हराया, पूरा टेबुलेशन दे रहा हूं आपको। जवाब तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं, जनता ने आपको जवाब दिया है, हर चुनाव में जवाब। अरे साहब चाहे देखिए, विधानसभा हो, चाहे चुनाव लोकसभा का हो, हार चाहे जीत उपचुनाव हो या नगरीय जनता निकाय को हो, धार्मिक जनता उन्माद, के सीबीआई, जवाब से बड़ा ईडी, जवाब आईटी ठीक है। हो सकता है और क्या? धन बल का जो आप जनता ने इस्तेमाल, जो जवाब दिया है उसे स्वीकार करिए, बहानेबाजी को छोड़ कर नहीं, लेकिन आलोक जी देखिए, चुनाव सिर्फ निष्पक्ष होना नहीं चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। ठीक है नागेंद्र जी, चुनाव से निष्पक्ष होना नहीं चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। अगर ये जो सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी से इसका जवाब प्रशासन को भी देना चाहिए। और अगर ये सवाल उठ रहा है कि ये सरकारी तंत्र के दबाव में ऐसा किया जा रहा है, ये तो बहुत ही संगीन मामला है। अभिषेक जी, मैंने आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप मुझे दोहरा नहीं देंगे? आलोक जी, मेरा यही सवाल है कि अगर ठीक है, अगर मान लेते चलिए ठीक है, जनता ने बीजेपी का समर्थन दिया, बीजेपी को के प्रत्याशियों को जिताया, लेकिन अगर जो आरोप आलोक जी लगा रहे हैं अगर उनमें जरा सा भी तथ्य है तो जाहिर तौर पर इस पर एक स्पष्टीकरण तो आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, ये पहली इन्होंने अनिल जी ने अभी जो जानकारी प्रोवाइड करी है, अब वो चूंकि विपक्ष में है और उनकी जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है, उन सब चीजों को जो सक्षम अधिकारी है वही बता पाएंगे, वही जवाब दे पाएंगे। और उनको ये भी मैं अभी नहीं कह सकता कि जो अनिल जी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, जो उनके सदस्य ने उनको डेटा दिया वो कितना ऑथेंटिक, उन सब चीजों की जांच होगी, वो उसके बाद में ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। मैं उस पर निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन जो बात लोकतंत्र की हत्या की अनिल जी कर रहे हैं तो नहीं, पूरे लेकिन देश आलोक ने जी देखा है कि देखिए, लोकतंत्र ये भी हो सकता है कि चलिए मान लेते हैं किसी राजनीतिक दल की साजिश नहीं है, प्रशासनिक स्तर पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने ही गफलत की है, लेकिन वो स्पष्ट तो होना चाहिए ना। जरूरी नहीं गफलत हुई हो सकता है कोई गड़बड़ी हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो। उन तमाम चीजों को जो सक्षम अधिकारी उनके समक्ष उन्होंने बात रखी है, उन्होंने उनको समय भी दिया है कि इनको समय लेकर के मैं इसमें रेक्टिफाई करूंगा और जांच कराऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं कराऊंगा, ये एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसी बात भी उन्होंने नहीं कही। ये विष्णुदेव साय का सुशासन है, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ये सही है, गलत को सही नहीं कहा उन्होंने। अगर जैसा वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं जांच कराऊंगा, तो ये जांच का विषय है, जांच करने के बाद में ही किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है, ना कि हम अगर जो बात कह दे मुंह जबानी उसके वो जो सक्षम अधिकारी उसे मान लेंगे। ठीक है अनिल जी, क्या कहेंगे? तय प्रक्रिया है, उसके हिसाब से चलेंगे। जी अभिषेक जी, प्रक्रिया तो ये है कि अगर रिटेबुलेशन को लेकर शिकायत होती है तो विद इन 15 डेज, ये पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 कहता है विद इन 15 डेज उसका निराकरण करना होगा जिला निर्वाचन अधिकारी को, और अगर गलत प्रमाण पत्र भी जारी किया है तो उसको रद्द करना होगा। 17 फरवरी और आज 5 तारीख, आज जब जनपद अध्यक्ष का चुनाव हो गया और वो भी जो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है और उसी वर्ग की महिला शिकायत कर रही है कि मेरा साहब मैं जनपद सदस्य निर्वाचित हूं, आपके ही आंकड़े हैं, आपके निर्वाचन के आंकड़े हैं, आप ना तो इलेक्शन को होल्ड कर रहे हैं और ना 15 दिन बीत जाने के बाद भी निराकरण कर रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया के बाहर नहीं गए? और प्रक्रिया के बाहर कौन सा दबाव है जो कलेक्टर को मजबूर कर रहा है, को कार्यालय छोड़कर भाग जा रहे हैं, फेस नहीं करना चाह रहे हैं? और ये कौन सा दबाव है जो नियमों को शिथिल कर दे रहा है? और क्यों चाह रहे हैं कि जनपद अध्यक्ष का चुनाव हो जाए उसके बाद उसकी सदस्यता बहाल हो? तो क्या जनपद अध्यक्ष का चुनाव दूषित नहीं हो गया? ठीक है, क्या ये चलिए, प्रक्रिया दूषित नहीं हो गई? सवाल बहुत सारे हैं और इनके जवाब उम्मीद है आने वाले समय में हमें मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव हो चुके हैं, जीत हार के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में बहस जारी है।
चुनाव की तय प्रक्रिया को लेकर जो नियम कायदे थे क्या उनका सही से पालन हुआ या कुछ जगहों पर गफलत हुई, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। खैर, आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि गलती किसकी थी, क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है या ये वाकई में एक शगुफा है। देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार।